हेलो दोस्तों, स्वागत है किरण पैरामेडिकल क्लासेस में। किरण पैरामेडिकल जो लाइव सेशन में सभी बच्चे जो जुड़ रहे हैं उनसे मैं अनुरोध करता हूं कि जल्दी से जल्दी आप लोग लाइक शेयर कमेंट जो भी है करते रहें। सबसे पहले मैं बात बोल रहा हूं कि सब एक एक लाइक ज़रूर कर दें, सपोर्ट आपका चाहिए। और मैं आपको लेकर के आ रहा हूँ बिहार पैरामेडिकल प्रैक्टिस सीरीज़ 10वां नंबर। ये जो इसमें सीरीज़ में आपको कोशिका से सेल से जितने भी प्रश्न हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में मैं कराने वाला हूं। तो आपके सामने जो पीडीएफ आपको दिख रहा होगा उस पीडीएफ में आपको दे रहा होगा कि आपको सिर्फ हिंदी लिखा हुआ है, लेकिन मैं इंग्लिश में भी करवाऊंगा। इसका कन्वर्ट करके इंग्लिश में भी मैं लिखूंगा। तो ज़रूर से ज़रूर लास्ट तक वीडियो को अब लाइव सेशन में ज़रूर लास्ट तक जुड़ेंगे। और लास्ट तक जुड़ने के बाद आपको सारे प्रश्न को जितने भी हैं उनको सोल्व करके सही अच्छे तरीके से आपको बताया जाएगा। जितने भी प्रश्न कोशिका से अगर पूछे गए हैं आपके सामने अगर हो हैं तो आपको उस तरह से आपको बताया जाएगा कि जिस तरह से आपको चाहिए। ठीक है, पहला प्रश्न आपके सामने ये है। पहला प्रश्न की आप देख सकते हैं वहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ पहला प्रश्न क्या है, मैं पढ़ के बताऊँगा। किसने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया? किसने किस कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो उसके बारे में बताना है। किसने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया? पहला जो है किसने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो इसका आंसर क्या होगा आपको बताना होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर सभी बच्चे बताएं। कमेंट बॉक्स में आंसर इसका देना है। हुज प्रोपोनेटेड द सेल थ्योरी? सेल थ्योरी किसने दिया था? सेल थ्योरी जो है थ्योरी किसने दिया था? किसने दिया था, इसके बारे में बताना है। थ्योरी जो किसने दिया था तो आपको इस बारे में बताना होगा। तो कैसे आपको पता लगाना होगा कि सेल थ्योरी इसने दिया था? तो आपको एक वैज्ञानिक का नाम था स्लाइडेन एवं स्लाइडेन एवं स्वान, जो एक वैज्ञानिक थे उनका नाम था स्वान, एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या किया, सेल थ्योरी के बारे में बताया, सेल सिद्धांत के बारे में उन्होंने बताया। चलिए अगला प्रश्न है जीव द्रव की खोज किसने की थी? जीव द्रव की खोज किसने की थी? आंसर इसका है जीव द्रव की खोज किसने की थी, आंसर आपको बताना होगा। तो हु इज द डिस्कवर्ड ऑफ प्रोटोप्लाज्म? जीव द्रव को क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, है ना, लिख लीजिएगा प्रोटोप्लाज्म। मैं आपको इसको बता देता हूँ। प्रोटोप्लाज्म बोला जाता है ना। तो प्रोटोप्लाज्म को डिस्कवर किसने किया था, खोज किसने किया था, इसके बारे में बताना है। तो जीव द्रव की खोज जो करने वाले थे, अब कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए आंसर। तो कमेंट सेक्शन में आंसर देने वाले विद्यार्थी जो भी हैं आपको बहुत ही अच्छे का परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं और कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी सभी लोग जरूर देंगे। तो इनका नाम कौन सा वैज्ञानिक था? इनका नाम था आपको नहीं दिख रहा होगा, हाँ, इसका नाम था डुजार्डिन, लिख लीजिए डुजार्डिन एक क्या थे, वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या किया, जीव द्रव की प्रोटोप्लाज्म की खोज की। प्रोटोप्लाज्म क्या करता है, हमारे शरीर में जितने भी आपको क्या रहते हैं, जितने भी आपको जीव द्रव रहते हैं और जितने भी अंग रहते हैं उसको सूखने से बचाता है। क्या बचाता है? उसको सूखने से बचाता है। हमारे जो प्रोटोप्लाज्म के अंदर जितने भी अंग पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है या सेल वॉल हो या किसी भी तरीके का लावक हो, किसी भी तरीके का केंद्रक हो, सेल हो, माइटोकॉन्ड्रिया, सारी जो सेंट्रोसोम लाइसोसोम वगैरह जो भी हैं उसको सूखने से बचाता है। तो ये प्रोटोप्लाज्म होता किस तरह से? प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है आपको मैं बता रहा हूँ ड्राइंग बना करके। प्रोटोप्लाज्म इस तरह से आप लोग देख लीजिएगा। मैं आपको कलर एक दूसरा चूज कर रहा हूँ, हाँ, इस तरह का कलर जो इसमें प्रोटोप्लाज्म में जो है आपको ये मैंने घेरा बनाया था। इसमें एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, जो मैं ये घेरा बना रहा हूँ, घेरा ये क्या है, प्रोटोप्लाज्म में जितने यहाँ पे मान लीजिए केंद्रक है तो इसको प्रोटोप्लाज्म इसमें पाया गया है। तो सारे क्या है, पानी की तरह एक गाढ़ा पीला पदार्थ जैसा होता है, गाढ़ा होता है, कहीं वाइट कहीं दिखेगा, गाढ़ा पीला पदार्थ जैसा होता है। यही कहलाता है क्या, प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। प्रोटोप्लाज्म कहलाता है, प्रोटोप्लाज्म कहलाता है।
तो प्रोटोप्लाज्म आप सब हमारे जितने भी कोशिका के अंदर जितने भी रहने वाले अंगों को उसकी रक्षा करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 3 नंबर, कमेंट बॉक्स सेक्शन में जरूर सभी लोग आंसर दीजिएगा। जीव द्रव के सिद्धांत किसने दिया था? जो जीव द्रव के सिद्धांत है उसने किसने इसमें किसने दिया था? जीव द्रव के सिद्धांत को किसने दिया था? हु गेव द बायोफ्लूइड थ्योरी? जीव द्रव सिद्धांत किसने थे? बायोफ्लूइड थ्योरी किसने दिया था? एक सिद्धांत प्रतिपादन कर दिया था, जैसे कोशिका का सिद्धांत प्रतिपादन कर दिया कि इस बेसिस पे काम करेगा, और जीव द्रव प्रोटोप्लाज्म के भी सिद्धांत को इस तरह से पारित कर दिया गया कि इस तरह से काम करेगा। तो कमेंट सेक्शन में सभी बच्चे जो है आंसर जरूर देंगे। जीव द्रव का जो सिद्धांत था उसे किसने दिया था? तो जीव द्रव के सिद्धांत था शुल्ज, एक वैज्ञानिक थे शुल्ज। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ शुल्ज, इंग्लिश में भी लिखाएगा और हिंदी में भी लिखाएगा शुल्ज, एक वैज्ञानिक थे। शुल्ज वैज्ञानिक ने क्या किया कि इन्होंने जीव द्रव प्रोटोप्लाज्म के सिद्धांत, इसको बोला जाता है बायोफ्लूइड थ्योरी। बायोफ्लूइड थ्योरी, इसको इंग्लिश में कहीं पूछता है तो बायोफ्लूइड थ्योरी, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बायोफ्लूइड थ्योरी। इसमें थोड़ा लिखत की दिक्कत हो रही है, लिखने की दिक्कत क्यों हो रही है? क्योंकि राइटिंग पेन चलाने की मुझे आदत नहीं थी। धीरे धीरे आदत हो जाएगी तो अच्छा से लिख पाएंगे और अच्छा रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, ज़रूर आंसर देने के लिए धन्यवाद। सभी बच्चों को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप सभी प्रश्न के आंसर सही दे रहे हैं। साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है? साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है? हु डिवीजन टेक्स प्लेस इन द साइटोकाइनेसिस? साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है आपको बताना होगा। तो साइटोकाइनेसिस में कोशिका द्रव का विभाजन होता है। किसका होता है? कोशिका द्रव का विभाजन होता है। लिख लीजिएगा, कोशिका द्रव का विभाजन होता है। कोशिका द्रव का विभाजन होता है, इधर उधर मतलब बढ़ जाता है। मान लीजिए इधर से कह रहे हैं ये ए है तो ए क्या है? ए पेन है और एक अलग पेन ले लेते हैं, तो दोनों में ए पेन को आधा से क्या होता है कि इसमें ए खुलता है, पेन खुलता है, तो ये राइटिंग पेन है, तो पेन को इसको खोलने के लिए क्या करते हैं? आधा आधा बांटना पड़ता है, या कहीं यहाँ से ही खुल जाता है, कहीं यहाँ से खुल जाता है। तो इस तरह के होते हैं, जल्दी जल्दी खोल लेते हैं। लेकिन इसमें जो विभाजन जो होता है साइटोकाइनेसिस में, वो आधा आधा नहीं होता है, सबको बराबर बराबर होता है। क्या होता है? बराबर बराबर होता है साइटोकाइनेसिस में। क्या? इसका विभाजन जो होता है बराबर बराबर होता है। तो साइटोकाइनेसिस किसका विभाजन करता है? तो आपको करता है कोशिका द्रव के विभाजन करते हैं। अगला प्रश्न है 5वां नंबर प्रश्न आपको दिख रहे होंगे कि किसे सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक कहा जाता है? किसे सूक्ष्म विज्ञान के जनक कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी? सूक्ष्म माइक्रोबायोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी को जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के जनक कहा जाता है किसको? ल्यूवेनहॉक को। लिख लीजिएगा, ल्यूवेनहॉक लिख लीजिएगा। ल्यूवेनहॉक एक वैज्ञानिक थे। वो क्या करते थे कि वो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के जनक थे, सबसे बड़का महान ज्ञाता वही थे। ठीक है, सभी सेक्शन में जुड़ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ सभी का कमेंट। जब भी सब लोग कमेंट में आंसर जरूर देंगे। पहले आंसर जो देगा उसको समझिए कि बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं आप लोग। सबसे लंबी कोशिका का नाम क्या है? कौन सी है सबसे लंबी कोशिका? मैं एक बार एक क्वेश्चन करा चुका हूँ, फिर से आप लोग मैं बता रहा हूँ कि सबसे लंबी कोशिका का कौन सी है। तो कमेंट बॉक्स में सेक्शन में जरूर आंसर सभी लोग दीजिए जल्दी से जल्दी। तो हु इज द लॉन्गेस्ट सेल? कौन है? व्हाट इज द लॉन्गेस्ट सेल? विच इज लॉन्गेस्ट सेल? किस कोशिका को हम लंबी कोशिका के नाम से जाना जाता है? तो लॉन्गेस्ट कोशिका को नाम से जाना जाता है तंत्रिका तंत्र को। तंत्रिका तंत्र को
तंत्रिका तंत्र को जाना जाता है लॉन्गेस्ट सेल के नाम से, है ना, लॉन्गेस्ट सेल के नाम से जाना जाता है तंत्रिका तंत्र को। चलिए, सभी को प्रश्न दिख रहा होगा। चलिए, तो तंत्रिका तंत्र को हम इंग्लिश में बोलते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम को तंत्रिका तंत्र बोला जाता है। अगला है कि सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या है। सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या है। विच इज द स्मॉलेस्ट सेल। स्मॉलेस्ट सेल का नाम क्या है। तो स्मॉलेस्ट सेल का नाम पता ही होगा आप लोग को, तो माइक्रोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा लिख लीजिएगा। माइक्रोप्लाज्मा नहीं, माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा यहाँ पे नोट करके लिख लीजिएगा, माइकोप्लाज्मा। मैं थोड़ा हैंडराइटिंग सुधर रहा है। माइकोप्लाज्मा जो है आपको सबसे छोटी कोशिका का नाम है। सबसे छोटी कोशिका का नाम है। सबसे लंबी कोशिका का क्या नाम था। तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। माइकोप्लाज्मा को हिंदी में भी माइकोप्लाज्मा ही बोलते हैं। सभी जल्दी इस लाइव सेक्शन में जुड़ने के लिए धन्यवाद सभी बच्चों। अभी सब लोग जुड़ते जुड़ते आगे तक चले जाएंगे। चलिए, अगला प्रश्न ये कह रहा है कि एक कोशिकीय जीवों का अध्ययन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था। एक कोशिकीय जो जीव है उसका जो अध्ययन है सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था। तो इसका आंसर आप लोग को दीजिएगा। इसका आंसर आपको, एक कोशिकीय जीव को जो सर्वप्रथम किसने वैज्ञानिक ने किया था, तो ल्यूवेनहॉक ने। कहाँ लिख लीजिएगा, मैं आपको लिख रहा हूँ यहाँ पे, ल्यूवेनहॉक ने किया था। ल्यूवेनहॉक ने ल्यूवेनहॉक ने किया था। ल्यूवेनहॉक ने किया था। थोड़ा हैंडराइटिंग सुधर रहा है, धीरे धीरे आदत हो जाएगी लिखने का तो सुधर जाएगा। तो आप लोग अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मुझे आदत होने दीजिए। आदत सी हो जाएगी तब छूट जाएगा। चलिए, एक कोशिकीय जीव को जो होता है, इंग्लिश भी इसका नहीं बताया। हु इज़ द फर्स्ट साइंटिस्ट टू स्टडी यूनिसेल्युलर। जो एक कोशिकीय जो है फर्स्ट साइंटिस्ट कौन थे, उन्होंने जब अध्ययन किया था इसका बारे में। तो चलिए, अगला 9वां प्रश्न हो गया। तो 10वां प्रश्न में पढ़ते हैं। 80% से अधिक कोशिकाओं में पाए जाने वाला पदार्थ का नाम बताएं। 80% से ज़्यादा जो एक कोशिका जो होता है उसमें पाए जाने वाले तत्व का नाम क्या है। 80% से ज़्यादा जो कोशिका पाई जाती है उसमें पाए जाने वाले तत्व का नाम क्या है। तो Which substance is found in more than 80% of cell। 80% ऑफ सेल को किस तरह से मोर देन बताते हैं। 80% को मोर देन कितना मतलब बताते हैं, क्या बताते हैं। यूनिसेलुलर सब्सटेंस जो पाया जाता है उसको क्या कहा जाता है, 80%। चलिए, तो इसका आंसर जो होगा, कोशिकाओं में 80% सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, वाटर पाया जाता है। क्या पाया जाता है, वाटर। इसको बोला जाता है जल। जल ही जीवन है। तो जल क्या करता है, 80% हमारे जो अधिक से अधिक कोशिकाओं में पाए जाने वाला क्या है, आपको पदार्थ है, जल। चलिए, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि सबसे छोटा अंग, छोटा कोशिकीय अंग कौन सा है। सबसे छोटा कोशिकीय अंग कौन सा है। तो विच इज द स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल। स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल जो है किसका नाम कौन है। तो स्मॉलेस्ट सेल जो ऑर्गेनेल जो है, आपको नाम बताइएगा उसका। तो कमेंट बॉक्स सेक्शन में ज़रूर सभी बच्चे अगर जुड़ रहे हैं, जो नए जुड़ रहे हैं, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर देंगे। सभी बच्चों को मैं क्या बोल रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी सब कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर दीजिएगा। तो सबसे छोटा, विच इज़ द स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल, किसको सबसे छोटा किसको कहा जाता है। तो आंसर क्या होगा आपको बताना होगा। द स्मॉलेस्ट सेल इन ऑर्गेनेल कौन से अंग को कहा जाता है। तो राइबोसोम का नाम सुने होंगे। राइबोसोम का नाम सुने होंगे। राइबोसोम में क्या किया जाता है। राइबोसोम में सबसे छोटा कोशिकीय अंग होता है। कोशिका में सबसे छोटा अंग जो होता है राइबोसोम हो जाता है। अगर पूछा जाए कि सबसे छोटा का कोशिकीय अंग कौन सा है, तो राइबोसोम। चलिए, अगला
अगला क्वेश्चन कहता है किनकी उपस्थिति के कारण किसी भी पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पाया जाता है। किसकी उपस्थिति के कारण, है ना, पादप कोशिका में और जंतु कोशिका में अंतर पाया जाता है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ व्हिच डिफरेंस इज फाउंड इन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या पाया जाता है, क्या पाया जाता है आपको बताना होगा। तो उसमें अंतर पाया जाता है, किस तरह का अंतर होता है, क्या पाया जाता है जो अंतर हो जाता है। तो प्लांट सेल और तो कोशिका भित्ति में कोशिका भित्ति और क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। जब प्लांट सेल की बात होती है, प्लांट जब प्लांट सेल की बात होती है, प्लांट सेल की, तो क्या होता है, जब क्या होता है उसमें प्लांट सेल में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट जिसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, और जिसको हम अलग से अगर कोई और चीज़ बोलते हैं, नाम बोलते हैं, तो उसका नाम क्या है, तो आपको पता ही होगा, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। तो और एक पाया जाता है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति का नाम सुने हैं, सेल वॉल, कोशिका भित्ति। लीजिएगा, हेड राइटिंग थोड़ा सा गलत है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, वो लिखा रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी जल्दी लिखने की कोशिश करूँ सभी लोगों को। तो ये सबसे छोटा कोशिका का जो भी है, आपको प्रेजेंटेशन आपको दिख रहा होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कमेंट सेक्शन में सभी लोग आंसर देंगे। किस वैज्ञानिक ने जीव द्रव की जीवन का भौतिक आधार कहा था? किस वैज्ञानिक ने क्या कहा था? जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार कहा था। जीव द्रव जो है हमारे जीवन का भौतिक आधार है। ये वैज्ञानिक कौन से वैज्ञानिक ने था? हक्सले एक वैज्ञानिक थे, नाम मैं उनका लिख दे रहा हूँ, हक्सले। फिर से लिख दूँ, हक्सले एक वैज्ञानिक थे, हक्सले एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने लिखा कि जीव द्रव जो होता है, जीव द्रव जो होता है वो क्या करता है? जीव द्रव जो क्या करता है कि हमारे जीवन का भौतिक आधार होता है। अगर हमारे अंदर प्रेजेंटेशन नहीं हो प्रोटोप्लाज्म का, तो क्या होगा? हम लोग मर जाएंगे। ऐसे ही ब्लड का फॉर्मेशन नहीं होगा, ब्लड का फ्लोइंग नहीं होगा, बॉडी में रिस्पिरेशन नहीं होगा, किसी भी तरह का कोई भी क्रिया नहीं होगी। इस तरह से होता है। तो जल्दी से जल्दी सभी बच्चे जो मैं बोल रहा हूँ वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर सभी लोग देंगे, क्या क्या मैं बोल रहा हूँ उनके बारे में ज़रूर बताएंगे। चलिए क्या सोचते हैं क्लासेस के बारे में, तो इसके बारे में भी किन्हें छोड़कर सूत्रकनिका सभी पौधे और प्राणियों को सभी जीवन कोशिकाओं में पाया जाता है। किन्हें छोड़कर जो है सूत्रकनिका जो होता है, एक्सपेक्ट विच द सूत्रकनिका को हम लोग बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज फाउंड इन लिविंग सेल ऑफ ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स। किसे छोड़कर सूत्रकनिका जो है माइटोकॉन्ड्रिया सभी लिविंग प्लांट्स में और नॉन लिविंग प्लांट्स में भी पाए जाते हैं। किसे छोड़कर, किसको छोड़कर चला जाता है? तो जीवाणु और नील हरित शैवाल को, जीवाणु और नील हरित शैवाल को लिख लीजिएगा यहाँ पे, जीवाणु और नील हरित शैवाल, जीवाणु और नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल, तो इसको लिख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है। कमेंट सेक्शन में सभी लोग आंसर दे रहे होंगे, हमको पता है कि कमेंट सेक्शन में सभी लोग, कौन सा कोशिकांग डीएनए का रखता है? कौन सा कोशिकांग जो है डीएनए रखता है? तो कौन सा कोशिकांग? तो आपको ये आंसर आप लोग को सभी बताना है। तो ये आपको माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सुने होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सुने होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? एक
कोशिकांग में अपने जो होते हैं कोशिकांग, उसमें स्टोर करके रखता है। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को, डीएनए को स्टोर करके रखता है। कौन सा कोशिकांग जो है डीएनए रखता है? तो आपको पाया जाता है, डीएनए पाए जाने के लिए आपको आपको चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गेनेल है, सॉरी जो तो डीएनए रखता है। विच इज़ द ऑर्गेनेल स्टोर डीएनए, डीएनए को स्टोर करने वाला आपको यही है। चलिए अगला है, अगला प्रश्न है किस, आपको आंसर दिख रहा होगा, नहीं आपको आंसर बता दिया गया। किस कोशिकांग को कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है? किस कोशिकांग को कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है? तो विच ऑर्गेनेल इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहा जाता है? तो आपको पता ही होगा पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहा जाता है। तो आपको कहने के लिए आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं कह दूं उसको, वह नहीं होगा, लेकिन वही होगा जो आप चाहेंगे। तो शक्ति गृह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया नाम लिखा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। जस्ट लाइक मैं अगर बोलता हूँ, सारी बातें बोलूँ तो ये जो है जो आपको पावर हाउस ऑफ द सेल, इसको सबसे बढ़िया मानते हैं, क्योंकि अगर पावर हाउस ऑफ द सेल नहीं रहता तो हमारे बॉडी का कोई भी सेंसेशन, जो आप लोग हमें अभी चुट्टी काट रहे हैं, तो इस कोई भी सेंसेशन इस तरह से किसी भी तरह का कोई सेंसेशन नहीं होता, क्योंकि क्या करता है, एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। इस तरह से मैं अभी चुट्टी काटा तो एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किया पूरा बॉडी में। तो लेकिन सबसे पहले इन्फॉर्मेशन कहाँ गया है? माइंड में जैसे इन्फॉर्मेशन गया तो माइंड क्या कहता है कि उसने क्या किया, तुमको अभी छुट्टी काटा है। इमीडिएट रिफ्लेक्शन देता है, इमीडिएट रिफ्लेक्शन दे करके आपको महसूस होता है। अगर माइंड ही कह दे कि हाँ ये तुमको चोट नहीं लगा है जी, हाँ देखिए किसी बच्चे को अभी देखे होंगे, मारे होंगे तो मार के बोलते हैं कि रोने लगता है, तो बोल हाँ तुमको चोट लग गया, नहीं चोट लगा है तुमको, कहाँ चोट लगा, कुछ हो भी नहीं किया, चोट कहाँ से लग गया, तो बच्चा चुप हो जाता है। तो इस तरह के बच्चे के खेलों में इसमें है किस कोशिकांग में शक्ति गृह कहा जाता है? तो इसको माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया अगर नहीं रहता तो कोई भी सेंसेशन हमारे बॉडी में, नर्वस सिस्टम सबसे डाउन हो जाता। क्रेब्स चक्र कहाँ संपन्न होता है? क्रेब्स चक्र जो होता है कहाँ संपन्न होता है? वेयर डज द क्रेब्स साइकिल टेक्स प्लेस। क्रेब्स साइकिल टैक्स जो होता है कहाँ संपन्न होता है, आपको बताना होगा। तो क्रेब्स चक्र जो होता है संपलित होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। इसका भी आंसर माइटोकॉन्ड्रिया ही होगा। 17वां नंबर का भी आंसर माइटोकॉन्ड्रिया लिख लीजिएगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया लिखा हुआ है। क्रेब्स चक्र कहाँ संपन्न होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला प्रश्न चलेंगे, किसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है? किसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है? विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज सुसाइड बैग। सुसाइड बैग के नाम से किसको जाना जाता है? सुसाइड बैग के नाम से किसे जाना जाता है? आपको बताना होगा। सुसाइड बैग के नाम से आपको जाना जाता है किसको? तो सुसाइड बैग को हम लोग जानते हैं लाइसोसोम के नाम से। लाइसोसोम के नाम से जानते हैं, है ना, लाइसोसोम के नाम से जानते हैं। जैसे कि आप लोग अब जानते ही होंगे कि लाइसोसोम ऐसा है कि अगर आपको जीवित कोशिका है तो जीवित कोशिका जैसी आपको स्थिति रखेगी, मृत कोशिका है तो उसको मारने की और स्थिति रखेगी, इस तरह से है। तो अपना ये एक जो बोलते हैं सेल्फिश मैन है, एक तरह का लाइसोसोम जो है सेल्फिश मैन है, या ऑर्डर भी देता है, कहता है कि तुम करोगे तो करो, नहीं तो फिर हम कर देंगे। तो किसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो सुसाइडल बैग किसको कहा जाता है? तो आपको लाइसोसोम को। चलिए अगला है क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, किस कोशिकांग का मुख्य कार्य जो है कोशिका भित्ति और कोशिका प्लेट का निर्माण करना है? द मेन फंक्शन ऑफ विच सेल ऑर्गेनेल इज टू बिल्ड सेल वॉल एंड सेल प्लेट। सेल प्लेट और सेल वॉल को बनाने में, या जिस ऑर्गन में बनता है मुख्य कार्य कोशिका भित्ति, किस कोशिकांग में बनता है, तो आपको उसके बारे में बताना होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर सभी लोग आंसर दीजिए। चलिए तो ये इसमें जो मैं आंसर सभी लोग बच्चे दे रहे हैं
उसका आंसर जो होगा किस कोशिकांग में कोशिका भित्ति में पाया जाता है, तो आपको लिख लीजिएगा गोल्जी काय। गोल्जी काय का नाम सुने होंगे, गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का खोज किसने किया था? कैमिलो गोल्जी ने किया था। लिख लीजिएगा कैमिलो गोल्जी ने इसको खोज किया था, गोल्जी बॉडी का। तो गोल्जी बॉडी मुख्य कोशिकांग जो होता है, गोल्जी बॉडी होता है कोशिकांग में मुख्य कोशिका भित्ति और कोशिका प्लेट दोनों पाए जाते हैं, निर्माण करता है वहाँ पे। चलिए, तारकाय क्या है? अब नीचे ऑप्शन दिख रहा है 20वां नंबर, तारकाय क्या है? इसका भी आंसर सभी लोग बताएंगे। इसका तारकाय का आंसर जो होगा आपको बताना ही होगा। तो 20 का जो है आपको इन विच सेंट्रोसोम इज फाउंड। सेंट्रोसोम इज फाउंड किसको कहा जाता है, मतलब कि को तारकाय एक्चुअली होता क्या है? तो तारकाय जो होता है जंतु कोशिका का होता है। किस में पाया जाता है तारकाय? तो जंतु कोशिका में पाया जाता है। जंतु कोशिका नाम सुने होंगे, जंतु कोशिका का नाम। तो जंतु कोशिका का नाम होता है जैसे कि आप और हम, जंतु कोशिका आप और हम जो है इस तरह से हम लोग इसमें बात कर सकते हैं। जंतु कोशिका में होता है। तो तारकाय कहाँ इसमें पाया जाता है? तो जंतु कोशिका में। चलिए 21 नंबर प्रश्न, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण किया जा रहा है? कौन सा जो है प्रोटीन संश्लेषण का काम किया जा रहा है? सक्रिय स्थल है प्रोटीन संश्लेषण का। तो कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण का सक्रिय स्थल है? तो आपको आंसर बताना ही होगा। तो इसमें आंसर जो है तो होता है क्या होगा? राइबोसोम। राइबोसोम लिख लीजिएगा। राइबोसोम एक सक्रिय स्थल है। राइबोसोम क्या है? सक्रिय स्थल है। वो क्या करता है? प्रोटीन का संश्लेषण करता है अपने अंदर, राइबोसोम के अंदर। ठीक है। अगला प्रश्न क्या कहता है? कौन सा लावक खाद्य पदार्थ संश्लेषण करता है, संबंधित है? कौन सा लावक जो है खाद्य पदार्थ का संश्लेषण करता है और संबंधित, उसी से संबंधित है? तो आपको बताना होगा। जो आपको है खाद्य का संश्लेषण जो करता है, आपको इसमें आंसर होगा क्या? हाँ, सभी बच्चों को मैं बोल रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी सभी बच्चे बताएंगे। तो 22 का होगा विच प्रीडेटर इज एसोसिएटेड विथ द फूड सिंथेसिस। फूड सिंथेसिस के लिए कौन सा एसोसिएट होता है? क्या होता है एसोसिएट? तो आपको कौन सा लावक में, तो फूड का जो भी होने वाला है सक्रिय स्थल क्या होता है आपको तो मैं बता दिया, लेकिन कौन सा जो है आपको संश्लेषण, खाद्य संश्लेषण होता है? तो हरित लावक में। लिख लीजिएगा हरित लवक का नाम सुने होंगे, हरित लवक। तो हरित लवक में क्या होता है? आपको इस तरह का सेशन होता है। चलिए अगला प्रश्न है 40। केंद्रक में अधिकांशतः क्या हो पाया जाता है? केंद्रक में अधिकांशतः क्या पाया जाता है? 23 नंबर प्रश्न आपको ये दिख रहे होंगे। तो केंद्रक में अधिकांशतः पाए जाते हैं कहाँ पाए जाते हैं? केंद्रक में अधिकांशतः पाया जाता है, हाँ, तो मैं आंसर पढ़ रहा हूँ, सॉरी क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ इंग्लिश में। व्हाट इज द मोस्टली फाउंडेड इन द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जो फाउंडेड, जो न्यूक्लियस जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? तो आपको फाउंडेड द न्यूक्लियस जो होते हैं आपको कहाँ पाए जाते हैं? तो आपको 23 का आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो आपको DNA लिख लीजिएगा आंसर। मैं लिख रहा हूँ 23 का आंसर होगा DNA, है ना? DNA। आज 10th का एग्ज़ाम आज हुआ था, सॉरी कल हुआ था। तो इसमें साइंस में पूछा था DNA का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DNA। तो आपको पूछता है क्वेश्चन, तो कहीं से भी पूछ सकता है, 9th से पूछ सकता है, 10th से पूछ सकता है, किसी भी तरह से। और देखिए हम लोग सिलेबस ख़त्म करने के चक्कर में हैं। आपको इस तरह से आपको यहाँ दिख रहा है। कौन सा कोशिकांग कोशिका का निश्चित रूप देता है? कौन सा कोशिकांग जो है कोशिका को निश्चित रूप देता है? आपको बताना होगा आंसर। तो कौन सा कोशिकांग जो कोशिका को निश्चित रूप देता है बताइएगा। तो कौन सा कोशिकांग आपको देता है? तो कोशिकांग जो देता है उसका नाम जो है आपको जानते हैं क्या है? आंसर नहीं पता होगा किसी को। तो विच ऑर्गेनेल गिव्स द डिफिनिट शेप एंड
टू से द सेल, डिफिनिट सेल शेप एंड सेल किसको जाता है। तो आपको इसमें आंसर बताना होगा कौन सा कोशिकांग, हाँ कौन सा कोशिकांग कोशिका का निश्चित आकार देता है। तो आपको सेल बॉल का नाम सुने होंगे, सेल बॉल का नाम सुने होंगे। सेल बॉल क्या करता है, कोशिकांग ये सब जो भी होते हैं उसको ये करता है। चलिए हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने बहुत ही समक्ष पहले आपको दिख रहा होगा लेकिन आधा दिख रहा होगा। कौन सा कोशिकांग हाइड्रोलिटिक एंजाइम का भंडार है। कौन सा कोशिकांग जो है इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम का भंडार है। तो इसमें कौन सा कोशिकांग में, तो लाइसोसोम लिख लीजिएगा, मैं आपको लिख रहा हूँ लाइसोसोम। 26 है, चार पाँच प्रश्न और बचे हुए हैं, लिख लीजिएगा। लाइटोसिक्स जो एंजाइम पाया जाता है कौन सा कोशिकांग में पाया जाता है, तो आपको लिख लीजिएगा लाइसोसोम में पाया जाता है। एक्चुअली यही होता है, आंसर होगा लाइसोसोम में। चलिए आगे, अगला है, कहता है पत्तियों का रंग पीला क्यों हो, क्या किसके कारण होता है। पत्तियों का रंग जो होता है पीला क्यों होता है, इसके बारे में आज क्लास में भी बताया था, पहले भी मैं बहुत बार बता चुका हूँ। तो पत्तियों का रंग पीला होने का कारण है पत्तियों में पाया जाने वाला कैरोटीन। पत्तियों में पाए जाने वाला कैरोटीन पाया जाता है। हाँ, पत्तियों में पाया जाने वाला कैरोटीन। अगला है, मैं बोलता हूँ सभी को, आगे चलिए प्रश्न की ओर। टमाटर में कौन सा बर्नी लावक पाया जाता है। टमाटर में कौन सा बर्निक लावक पाया जाता है। 27 का, विच बर्नी लावक इज फाउंडेड इनटू टोमेटो। बर्नी लावक जो पाए जाते हैं आपको टोमेटो में, तो उसका आंसर बताइए। टमाटर में कौन सा बर्नी लावक पाया जाता है, तो लाइकोपेन लिख लीजिएगा, लाइकोपेन पाया जाता है इसमें, लाइकोपेन। मैं कल से कोशिश करूँगा इस तरह से झेलना नहीं पड़े, तो आपको जल्दी से जल्दी सभी लोग बच्चे आज भर कर लेंगे। आज के लिए लाइव सेशन समाप्त करेंगे। कुछ और है, प्रोकैरियोटिक सेल किन में प्रोकैरियोटिक जो सेल होता है किन में पाई जाती है, आपको पाई जाती है, किन में पाई जाती है प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल पाया जाता है किस में, आपको आंसर आपको दिखेगा। प्रोकैरियोटिक सेल पाए जाने के लिए आपको सबसे अच्छा कहाँ है, तो जीवाणु एवं नील हरित में पाया जाता है। ठीक है, अगला है, किसने सर्वप्रथम कोशिका विभाजन देखा था। इसका आंसर भी सभी लोग बच्चे दिखाएंगे। तो हु फर्स्ट सा द डिवीजन ऑफ सेल, किसने देखा था पहली बार कोशिका विभाजन को, किसने देखा था। तो एक बिरचाऊ एक वैज्ञानिक थे, लिख लीजिएगा, मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, बिरचाऊ एक वैज्ञानिक थे। वो क्या किए थे, उन्होंने कोशिका के विभाजन को सर्वप्रथम देखा था। चलिए अगला कहता है, किसे आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। तो लिख लीजिएगा, जी मेडल, ग्रेगर मेडल बोला जाता है। जी आपको दिख रहा होगा, जी मेडल कहा जाता है। आज के लिए लाइव सेशन के लिए इतना ही। कमेंट बॉक्स में सभी आंसर देंगे। आपको पीडीएफ अगर डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे पीडीएफ का लिंक मैं दे दूंगा, उसमें डाउनलोड कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में और हिंदी मीडियम में किसी भी तरह का कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कहाँ पे, आपको यहाँ पे कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ पे मेल भी डाल सकते हैं, बिहार मेडिकल 360@gmail.com ये डाल सकते हैं। थैंक यू फॉर थैंक्स एवरीवन, सभी बच्चों को धन्यवाद, जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।